पॉजिटिव दुनिया के समक्ष हमारे एक साथी ने अपनी समस्या रखी है कि वो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। वो इस समय बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। लास्ट ईयर ही उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उनका घर उनकी मम्मी के सहारे ही चलता है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिनने उन्हें बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है और उनके जो भावनाएं हैं वो डिप्रेशन के स्तर तक चली गई हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत अजीब स्थिति है। दोस्त, जब हमारी ऐसी स्थिति होती है, जब ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम आता है, चुनौतियां ही चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, तो उस जगह पर जो सबसे अधिक हमारे काम आता है वो होती है हमारी हिम्मत। हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमने ऐसे समय पर हिम्मत कर ली तो वो निश्चित रूप से हमें उस परेशानी से बाहर निकाल ही देगी। मैं समझता हूँ दोस्त, पहले आपको बहुत हिम्मत करनी चाहिए। अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल कर लो, हिम्मत करो, क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में रहेंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। आपकी जो हेल्थ है वो भी ख़राब होती जाएगी और आपको देख करके जो मम्मी आपका हिम्मत करके सभी परिवार के लिए काम कर रही हैं, उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी। आपको अपने परिवार का सहारा बनना है, ना कि उनकी कमजोरी बनना है। आप इस स्थिति में रहेंगे तो आप अपने परिवार की कमजोरी बन जाएंगे। आपको अपनी मम्मी का हाथ बटाना है, अपने पापा का ख्याल रखना है। तो ऐसी स्थिति में आपका डिप्रेशन में जाना तो अभी आपका परिवार कतई अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपको इससे बाहर निकलना होगा, अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी। और जब आप हिम्मत जुटा लेंगे ना, तो आपके सामने जो रास्ता होगा, आप पहले तो अपनी मम्मी के साथ बैठ करके ये आकलन करने की कोशिश कीजिए कि मम्मी मेहनत करके जितना भी कमा करके घर ला रही है, क्या उससे आप अपनी जो बीटेक की स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तब तो आपके पास सिर्फ एक काम है कि आप हिम्मत रखते हुए बहुत मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि पढ़ने के तुरंत बाद आप बहुत अच्छी जगह पर कहीं नौकरी कर लें और आप अपने परिवार का सहारा बन सकें जल्दी से जल्द। और यदि ऐसा लगता है कि मम्मी के साथ बैठकर ये आकलन करके कि मम्मी जो मेहनत से कमा रही हैं उससे बहुत मुश्किल से घर चल रहा है और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे दोस्त ऐसा कहना चाहूँगा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि देखो दो चीज़ तो आपको करनी ही है, एक आपको बहुत हिम्मत रखनी है और दूसरा आपको बहुत मेहनत करनी है। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने से छोटी क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बेशक जो है एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे दिमाग वाले बच्चे हैं, तो आप अपने से छोटी क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो कोई भी ऐसा अन्य काम जो पार्ट टाइम के तौर पे आप जॉब के तौर पे ढूंढ करके उसको चुन लीजिए। कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं ऐसा काम मिल जाएगा जिससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए और आप साथ साथ बीटेक भी करते रहिए और साथ में अपना पार्ट टाइम जॉब, अपने परिवार की मदद भी आप इससे कर पाएंगे। दोस्त, कभी भी समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता है, कभी अच्छा कभी बुरा तो फिर कभी अच्छा। आपका भी अच्छा समय आएगा। मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा, शायद आपको हिम्मत मिले उससे। दोस्त, मैं जब 1.5 साल का था मात्र, तभी मेरे फादर एक्सपायर कर हो गए। मेरी मम्मी, हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था, एक बड़े भैया और एक उनसे बड़ी बहन। तो मेरी मम्मी, जब पापा की डेथ हुई और मम्मी की बहुत कम एज थी, तो मम्मी बहुत बेसुध हो गई, कई महीने तक जो है वो इसी प्रकार से पड़ी रही। दूसरी जो सबसे बुरी बात हमारे साथ थी कि मेरी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन परिस्थितियों में जब 5-6 महीने हो गए रोते रोते बिलखते और कुछ समझ में नहीं परिवार कैसा है, तो क्या हुआ होगा जब उस समय के बाद वो गुजर के जब बाहर निकली तो उन्होंने हम बच्चों की ओर देखा और देख करके उन्हें समझ में आया कि अगर मैं ऐसी ही रहूँगी तो मेरे इन बच्चों का क्या हाल होगा।
इनका इस दुनिया में कौन देखने वाला है। मैं समझता हूँ वो दिन था, मेरी मम्मी ने अपने आंसू उस दिन पोंछ लिए और सदा के लिए पोंछ लिए, और उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और दूसरी चीज़ मेहनत की। उन्होंने हिम्मत जुटाई, मेहनत की, और उनके बलबूते आज हमारे परिवार का समय बदल चुका है। आज हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, सभी भाई बहन ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं और सब अपने अपने तरीके से अपना रोजगार कर रहे हैं। हमने बहुत गरीबी के दिन देखे, पूरा बचपन बहुत गरीबी में बीता, और उसी दौरान मम्मी को देख करके शायद हमें भी बहुत मेहनत करने की इच्छा हुई, एक मेहनत करने की आदत पड़ गई, और हमने भी बहुत मेहनत की और हमने अपना अच्छा मकाम बनाया, और मैं आज इस जगह पर आ पाया। वही अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अगर बहुत मेहनत करेंगे तो समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय बदलता है, आपका भी समय बदलेगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ हिम्मत करनी है, और दूसरा नंबर जम के मेहनत करनी है। आप अपने परिवार का समय बदल सकते हैं।